रख लिया जेब में, अलमारी में रख लिया, नहीं जगता मैं, लेकिन आस्था विश्वास इनमें पूरा है। तो इसको बोलते हैं नामदान। नामदान जब 20 मार्च को शुरू किया था इन्होंने, सन मेरे को याद नहीं है, 20 मार्च से स्टार्ट किया था, डेट याद है। तो हर 20 मार्च को हम यहाँ पे सत्संग करते हैं और उसके बाद भंडारा होता है। अब समझ आ गया नामदान? यस सर। अब एक बार प्रसाद लेने से पहले सारे एक बार अपने बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाओ। अब मैं ये ताली इसलिए बजवाई है कि आज आपके बच्चे, संत रामपाल जी का नाम सुना किसी ने? अब बच्चों ने आज सुन लिया ना। तो एक संत रामपाल जी हैं, उन्होंने हमारे को स्पेशल बुलाया था, उन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी अपनी। तो प्रदर्शनी देखी, बच्चों ने कुछ समझा, उसके बाद बच्चों ने जो इंटरव्यू दिया सोशल मीडिया पे कि उनको भी एकदम से हैरानी होगी कि इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने टैलेंटेड हैं, मतलब इतने समझदार हैं। उन्होंने एक एक बात को इतनी अच्छी तरह से समझा और एक्सप्लेन किया, तो उनको हर बात का उनको जवाब मिला। नहीं तो क्या होता है, बच्चे आते हैं, देखा चलो भी ये कटआउट लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, तस्वीरें देखी और अपना चलते बढ़ते, लंगर खाया घर को आए। लेकिन आपके बच्चे इतने समझदार हैं, उन्होंने उनकी एक एक बात को समझा, और जब बाद में आपके बच्चों का इंटरव्यू हुआ तो इन बच्चों ने इंटरव्यू इतने अच्छे से दिया कि इंटरव्यू लेने वाले हैरान रह गए। और इन्होंने जो किताब हमारे को बोल रहे थे कि आपको भी कुछ पैसे देके किताब लेनी पड़ेगी, उन्होंने बच्चों को किताबें फ्री में दी, जिस किताब का नाम है जीने की राह। अब जीने की राह क्या है कि जिंदगी आपको कैसे जीनी चाहिए, उस किताब में ये बताया गया होगा, मैंने भी नहीं पढ़ी अभी, मेरे को मिली है, लेकिन उसमें बताया यही क्या है, आप तो पढ़ रहे थे ना? यस सर। यही बताया गया है। यस सर। हाँ। ये बच्चा जब बस में आ रहा था तो इसने किताब खोली हुई थी जीने की राह, तो इसने कुछ पेज पढ़े हैं, तो उसमें क्या लिखा है? उनमें राम जी और सीता जी उनके बारे में लिखा हुआ था कि उन्होंने जो बचपन से उनके आगे जब उन्होंने लंका जाके वो लंका गए थे, वहाँ तक की उनकी पूरी स्टोरी लिखी थी। वो मैंने फिर से फोन में वीडियो बना लो, मतलब जो चीजें एक फोन में बना लो। हमारा जो पहले युग बीत गए हैं, उन युगों का वर्णन किया गया था। और उनसे पूछा, जब बच्चों से पूछा गया कि आपको ये ज्ञान कहाँ से मिला, तो बच्चों ने बताया कि हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग के बाद हम बोलते गए कि सत्संग में हमारे को ये समझ में आया। तो ये इतने अच्छे तरीके से हुआ कि उन्होंने सब बच्चों की फोटो ली, ग्रुप में फोटो ली, जो बच्चे इनको समझो वहाँ पे सेवादार थे, उन्होंने भी इनके साथ आके अपनी फोटो खींची। तो अगर बच्चों में कुछ टैलेंट है तभी तो उनको पूरे ग्रुप में खड़ा किया गया, और पूरे ग्रुप में सबकी फोटो ली उन्होंने, और एक मिसाल बने बच्चे वहाँ पे। एक बार फिर से जोरदार तालियां बच्चों के लिए भी और बच्चे अपने लिए भी। बच्चों ने जो शिक्षा जिनको यहाँ पे मिलती है, वो आज प्रूव हो गया कि इनके दिमाग में वो शिक्षा अंदर बैठी हुई है। ये लंगर खा के घर को नहीं जाते, ये शिक्षा लेकर जाते हैं और कुछ समझ के जाते हैं यहाँ से। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जब अभी माइक पकड़कर बोलेंगे, मैं आप में से किसी को भी अभी खड़ा कर दूंगा तो वही तो मतलब देखने लग जाएगा मेरे को शुरुआत कहाँ से करनी है, आंटी से करनी है, अंकल से करनी है, बच्चों से करनी है, या अपने मम्मी पापा का नाम लेना या अपना नाम लेना कर एकदम से भुखला जाएगा। माइक हाथ में आती, कोई अफसर भी होगा वो भी एकदम से माइक पकड़ के नहीं बोल सकता। और हमारे 1.5 फुट के बच्चे, 2-2 फुट के बच्चे कितना अच्छे से बोल जाते हैं कि हमें अपना वहाँ बैठे बैठे गर्व होता है कि बच्चे इतने संस्कारी हो चुके हैं, इतने धार्मिक हो चुके हैं कि उनको धर्म की ज्ञान हो रहा है, उनको संस्कारों का ज्ञान हो रहा है। हमारे बच्चे जब भी कहीं जाते हैं, आप बिलीव करोगे,
वो इतने शिक्षित ढंग से बस में बैठते हैं, जब उतरते हैं तब इतने अच्छे ढंग से लाइन में चलते हैं। बस थोड़ी बहुत कमियां हैं और धीरे धीरे और वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन सब पूछते जरूर हैं, इनसे ही पूछते हैं कहाँ से हो, कहाँ से हो, कहाँ से हो, मतलब इन्हीं से इनको पूछ के तंग कर देते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने आज इनको पूछा होगा यार कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, तो सबने एक ही नाम लिया, रघुवीर नगर। हमने अपने राम के नाम को रघुवीर नगर को इतना चमकाना है, इतना चमकाना है कि लोग यहाँ पे फ्लैट लेने के लिए, फ्लोर लेने के कर से उनको यहाँ पे फ्लोर ना, यहाँ पे कितना हमने धार्मिक वातावरण पैदा कर देना है, इतना संस्कारी वातावरण पैदा कर देना है कि लोग यहाँ पर कहें कि हमारे लड़के का रिश्ता हो, हमारी लड़की का रिश्ता हो तो वो रघुवीर नगर में हो। यहाँ के परिवार के बात में हमारे को कोई इंक्वायरी नहीं करनी, हमें वहाँ के बच्चे के बारे में पूछताछ नहीं करनी। हमें इस क्षेत्र को नशा मुक्त करना है, सत्संग से भरपूर कर देना है, कीर्तन से भरपूर कर देना है, डफली बजा बजा के राम के भजन गा गा के राममय कर देना है इसको। भाई अयोध्या के बाद अगर नंबर आए, कृष्ण जी के बाद अगर नंबर आए तो रघुवीर नगर का नंबर आए। हमने जिन बच्चों को आज जो समझ में आया है, आओ फटाफट से और बोलना है, तरीके से बोलना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक बार सुनो। मेरे को ये पर्ची दी है किसी ने लिख के, भी जो सत्संग में समझ आया मैं वो बता रहा हूँ। क्रोध अगन, होमे अगन, तृष्णा अगन, ये तीनों आग हमारे अंदर जल रही है। क्रोध का मतलब है गुस्सा, होमे का मतलब है अहंकार, भी हमारे अंदर अहंकार होना, मैं गुणी हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और तृष्णा इच्छा, उसकी साड़ी अच्छी है, उसकी गाड़ी अच्छी है, उसका मकान अच्छा है, ये तृष्णा है। ये तीनों जब हमारे अंदर हैं तो इसका मतलब है हम काल के पंजे में हैं, काल ने हमारे ऊपर झपटा मारा हुआ है। और ये तीनों से मुक्ति हमें तब मिलेगी जब हम परमात्मा का नाम लेंगे, चाहे वो कोई भी नाम हो। अगर नाम नहीं लिया हुआ, राम 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 राम, सीता 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 सीता, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी, राधे 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 राधे, श्याम मिला। तो ये सब करने से ही आपके अंदर ये तीनों चीजें गायब हो जाएंगी। बच्चों में ऐसे बोलना है, समझ आ गई? आओ अब मैं दोनों सीता और गीता दोनों बहनों से बेनती करूंगा कि आगे आ जाए। सीता और गीता बहनी, कृष्णा बहन जी और सोमा बहन जी। क्लैपिंग कर। आज सभी को सत्कार। मेरा नाम है नगमा जबर। मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना? मैंने ये सुना, गुरु की सेवा के लिए हमारे मन में नीवाने का अहंकार नहीं होना चाहिए। गर्मी शरीर को जला देती है, वैसे ही गुस्सा पाप इंसान को खत्म कर देता है, उसका नुकसान करता है। धन्यवाद। सत्कार आप सभी को। मेरा नाम पायला। आज मैं बताऊंगी मैंने सतगुरु जी का प्रवचन में क्या सुना। गुरु की सेवा करने जरूरी है, तभी हमारा ध्यान गुरु में लगेगा। धन्यवाद। शुक्रचार आप सभी को। मेरा नाम शोएब है। मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना कि मैं शोएब नाम अखुट है, नाम का खजाना कभी खाली नहीं होता। यह प्राप्त गुरुमुखों को प्राप्त होती है।
को नहीं प्राप्त होता है। धन्यवाद। मेरा नाम ऐशिका ही है। आप सभी को सत्कार। मेरा नाम संजना है और मैं बताऊंगी कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या समझा। मैंने यह समझा कि सतगुरु जी कहते हैं कि जो लोग हैं उन्हें जो लोगों को दुखी करने में मजा आता है, मतलब लोगों को जो व्यक्ति लोगों को दुखी करता है और फिर सतगुरु जी से मांगता है कि मुझे सुखियां दे दो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति किसी को एक पल के लिए सुखी दे देता है, मतलब खुशियां दे देता है, तो क्या होता है कि उसे सतगुरु जी का एक आशीर्वाद मिल जाता है। आशीर्वाद एक तरीके से सतगुरु जी का यह कहेंगे उनसे कि तू अपनी जिंदगी की सारी फिक्र छोड़ दे, क्योंकि अब तेरी जिंदगी की फिक्र मैं करूँगा। मैंने अपनी जिंदगी में यह बदलाव लाया कि मैं अपना जो भी काम मेरा होगा मैं उसे कंप्लीट कर लूँगी। मतलब कभी भी ये नहीं देखूंगी कि अभी ये सही वक्त है कि गलत वक्त है, क्योंकि अगर वो काम रह गया तो शायद वो कभी पूरा ना हो पाएगा। धन्यवाद। आप सभी को सत्कार। मेरा नाम मानसी है। आज मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में यह सुना, सारे जग संसार काल के चक्कर में फंसा है। कबीर साहब ने कहा है पैदा और लालच के अधीन चक्कर में है, वो इसी में फंसा रहेगा। जो शतदिन जाकर भक्ति करेगा उसका कल्याण निश्चित रहेगा। धन्यवाद। आप सबको सत्कार। मेरा नाम मयंक है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने सुना हमें ऐसी शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, हम भटकते रहें, पूरे कर्म करते रहें, हमें अमृत रस प्राप्त करना चाहिए। वे रस पीकर इंसान मरने मारने तक पहुँच जाता है, हमें अमृत रस पीना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को सत्कार। मेरा नाम अंजलि है। मैं बताऊंगी कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं होता, बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। सतगुरु जी कहते हैं अहंकारी इंसान एक अंधे के समान होता है, ना तो उसे अपनी गलती दिखाई देती है ना किसी की अच्छाई। थैंक यू। आप सभी को मेरा सत्कार। आज मैं बताऊंगी मैंने गुरु की वाणी में क्या सुना। मैंने सुना किस्मत में जो लिखा है वो सभी को मिलता है, लेकिन जो किस्मत में नहीं लिखा वो केवल सतगुरु जी के दर पर ही मिलता है। हर वो वक्त कीमती है जो सतगुरु की याद दिलाता है। हर वो कदम मुबारक है जो सतगुरु की सेवा में लेकर आता है। हर वो सांस कीमती है जो सतगुरु की सिमरन में लगाती है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कार। आज मैं बताऊंगी कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने सुना जिस इंसान के कर्म सेवा करने के लायक है सिर्फ वही इंसान सेवा कर सकता है, और सेवा करते समय हमें अपना तन मन लगाकर सेवा करनी चाहिए। जो देखता रहेगा वह काला है, गोरा है, वह कभी भी गुरु की भक्ति, आराधना एवं सेवा नहीं कर सकता। जो गुरु मत नहीं लेगा वह इंसान कभी भी बंदगी नहीं कर पाएगा। जैसे पशु पक्षी बच्चे बच्चियां पालते हैं, वैसे ही इंसान है वह भी बच्चे बच्चियां पालते हैं। उन्हें जो कर्म करने चाहिए वह वे नहीं करते, जैसे भक्ति करना, आराधना करना, सिमरन और सेवा। धन्यवाद। आप सबको मेरा सत्कार। मेरा नाम दीपिका है। हे भगवान तुम्हें प्रणाम, पढ़ लिख के बड़े महान। थैंक यू। सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम कशिशार। मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में सुना गुरुमुख सेवा अमृत रस पीजिए। इसका मतलब जो गुरुमुख होता है, गुरु की सेवा करता है, उसे अमृत रस की प्राप्ति होती है। और मैं आपको कभी
गुरुजनों के विचार बताने चाहूँ। कभी निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने आदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने अपने विचार साथियों पदों और ग्रंथों के रूप में दिए। धन्यवाद। आप सभी को सत्कर्तार, मेरा नाम किरण है। मैंने आज सत्संग में क्या सुना? जो धर्म महाम में है वो भूले भटके हुए हैं। बिल्ली रास्ता काट जाए तो वहम कर लेता है, काम नहीं बनेगा ठीक, मर भी काम नहीं बनेगा। अगर हम गुरु के भक्त है, गुरु का ज्ञान है, तो हमारे अंदर ऐसे वहम नहीं आएंगे। धन्यवाद। सत्कर्ता आप सभी को, मेरा नाम खुशबू है। मैं बताऊंगी कि मैंने सतगुरु जी के सत्संग में क्या सुना। हमने कई लोगों को देखा है जो कि राम राम करते रहते हैं और माला फेरते रहते हैं, लेकिन माला फेरना और राम राम करना व्यर्थ है, क्योंकि जब तक हम अपने मन को एकाग्र यानी कि अपने बस में नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान की सुमिरन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मछली को जल से प्यार होता है और वो बाहर निकलते ही मर जाती है, उसी प्रकार पतंग को भी अग्नि से प्यार होता है और वो अग्नि में ही जल के मर जाता है। जैसे कि गुरुमुख का मालिक के साथ प्यार होता है, उसका ध्यान मालिक और ईश्वर के सुमिरन में ही लगा रहता है। थैंक यू। सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम रिया। मैं सभी को परिचय सुनाने लगी। बानी में कबीर साहन कहते हैं, ईशान काल के पंजे में फंसा हुआ है, यह इस पंजे से कैसे निकलेगा जब यह गुरु की बंदगी करेगा। थैंक यू। आप सभी को मेरा सत्कार। मैं आप सभी से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जो इंदिका गए थे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा होगा। गोपाल दास जी ने कितनी वाणी लिखी थी? गोपाल दास जी ने कितनी वाणी लिखी थी? आधार कार्ड नहीं चलेगा। 24,000 वाणियाँ लिखी थी। और इसको लिखने में कितने महीने लगे? क्या? उनको लिखने में 6 महीने लगे थे। सत्कार आप सभी को, मेरा नाम हंसना। बताऊंगी कि आज मैं सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। अगर हम गुरु की सेवा नहीं करते और बंदगी करने लगते हैं तो इससे कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि यह संभव ही नहीं है। अगर हम गुरु की सेवा भी करेंगे तभी हमारी बंदगी का फायदा होगा। धन्यवाद। सभी को, मेरा नाम सोनम है। मैं आज आप सभी को बताऊंगी आज मैंने गुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। अगर हमें एक सच्चा भक्त बनना है तो हमें दूसरों के प्रति अच्छी तरह प्रेम की भावना रखनी चाहिए और खुद से भी ज्यादा भगवान पर हमें भरोसा रखना चाहिए। मछली को जल से प्यार है, जब वह जल के अंदर से निकाल दी जाती है तब वह तड़पती है। उसी तरह एक सच्चे भक्त को उसके मालिक से प्यार है। अगर वह भक्ति नहीं करेगा तो वह अपने मालिक से मिलने के लिए तड़पेगा। गुरु हमारे अंदर है, हमारे बाहर नहीं। गुरु हमारी आत्मा में समाये हुए हैं। गुरु हमारे अंदर ज्ञान के रूप में बसे हैं। अगर हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं होगा तो हम हमारे गुरु के भक्त नहीं कहला पाएंगे। धन्यवाद। आप सभी को सत्कार। मैंने सत्संग में सुना कि जो भी हम कर्म करते हैं उन कर्मों का लेखा जोखा हमारे प्रभु के पास होता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने के लिए कहा जाता है, भक्ति करने के लिए कहा जाता है।
सभी को। आज मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में सुना, खोली है खिड़कियां सतगुरु ने नसीब की, बिन मांगे भर गई जोड़ी गरीब की, ठोकर जो मारे दुनिया परवाह नहीं जब हो गई यारी सतगुरु से गरीब की। और हमारी दुनिया के सबसे बड़ी गुरु हमारी माँ होती है, मतलब सब कुछ हमारी माँ ही होती है। तो उस पे मैं कुछ बोलना चाहूँगी। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है, माँ को नाराज करना इंसान की भूल है, माँ को कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम आदर्श है। आज मैं आपको सतगुरु जी के प्रवचन को सुनाना चाहता हूँ। जो अपने मालिक के, अपने गुरु के सच्चे दिल से याद करता तो उसकी कृष्णा इच्छा पूरी होगी, पर बिना लेकिन लालच के। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम अंशिका है। मैंने आज सतगुरु जी के प्रवचन में सुना बंदगी। बंदगी मतलब प्रभु का नाम जपना। बंदगी करना सबसे अच्छा काम है। अगर एक व्यक्ति समाज में मान सम्मान और पैसा धन की आस रखेगा, आस मतलब इच्छा रखेगा, तो प्रभु का ध्यान भी करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति समाज में मान सम्मान और पैसे की धन दौलत की आस रखता है तो उसे वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति करने के लिए हमें हमेशा छोटा बनना पड़ता है, और कोई व्यक्ति अगर बड़ा बन जाए तो उसे छोटे बनना बड़ा मुश्किल होता है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कार। मेरा नाम नैन्सी। मैं बताऊंगी कि मैंने सत्संग में क्या सुना। मैंने सुना, अगर किसी इंसान को गुरु की भक्ति करने का मौका मिलता है तो उसे तन मन से गुरु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि गुरु की भक्ति करने का मौका बार बार नहीं मिलता है। सत्कर्तार का मतलब होता है सत मतलब सच्चा, और कर्तार मतलब कर्ता के रूप में भगवान। और मैं अब एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता हो पर भगवान की भक्ति नहीं करता तो क्या वह गुरु भक्त कहलाएगा? वो गुरु भक्त इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि उसने तो अच्छे काम करे पर अपने गुरु को याद करना भूल गया वो तरीके से, क्योंकि गुरु ही हमें हर काम करना सिखाता है। अगर कोई गुरु है वो बुरा काम कर रहा है तो वो अपने जो बालक शिष्य है उसे वो बुराई काम सिखाएगा, पर अगर उसने गुरु की भक्ति ही नहीं करी तो वो नहीं कहलाएगा गुरु भक्त। धन्यवाद। वो गुरु भक्त नहीं कहलाएगा, इसलिए उसने भक्ति तो की जब भी गुरु की भक्ति नहीं की, अच्छे काम किए जब भी गुरु की भक्ति नहीं की, इसलिए वो गुरु भक्त नहीं कहलाएगा। धन्यवाद। अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसका ध्यान अपने आप ही भक्ति में लग जाएगा। ईश्वर में इतनी ताकत है कि वो किसी को भी अपनी ओर मोह लेता है। हम
नहीं ढूंढ सकते, पर हमें हमारा परमात्मा ही ढूंढ लेता है। इसलिए आप अपने भगवान की, अल्लाह की और गुरु को मत ढूंढो, सिर्फ अपने भक्ति को गुरु अल्लाह भगवान आपको खुद ही ढूंढ लेगा। धन्यवाद। सत्कर्तार आप सभी को। आज मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में ये सुना कि गुरु की सेवा चारों युगों से होती आई है। जिसको गुरु की सेवा मिलती है उसके बहुत ऊंचे कर्म होते हैं। गुरु की सेवा के लिए तन मन अर्पण करना पड़ता है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सत्कर्तार। मेरा नाम रचना है। मैं बताऊंगी कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छा ही फल मिलेगा और जो बुरे कर्म करेगा उसे बुरा ही फल मिलेगा। जो भी व्यक्ति कुछ बुरा करता है वह पापी कहलाता है और भगवान की भक्ति ना करना सबसे बड़ा पाप है। पापी व्यक्ति कभी भी सुख नहीं रह सकता। ईश्वर परमात्मा की भक्ति चारों युगों से होती आई है। जो व्यक्ति अमीर है या जिसे लालच है वह कभी नाम की कमाई नहीं कर सकता, क्योंकि इस इंसान को अपने बारे में सोचने में, धन दौलत के बारे में सोचने से फुर्सत ही नहीं है कि वह भगवान का सिमरन कैसे करेगा। जो भगवान की भक्ति करता है उसको तो गुरु के बच्चों में करता है। जो गुरु के भक्तों में है। सत्कर्तार आप सभी को। मेरा नाम कोमल है। जैसा कि आपने देखा इतने छोटे छोटे बच्चे आके स्टेज पे बोल रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चे अटक रहे बोलने में, कुछ बच्चे अटके, थोड़ा बहुत बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट ट्राई तो किया। अब यही बेस है, यही से बेस बनेगा। अगर वो अभी से ट्राई करेंगे तभी वो आगे जाके कुछ कर पाएंगे, कुछ बड़ा कर पाएंगे। जैसे आदर्श ने बोला, भले ही उसने अटक के बोला लेकिन उसने बोला तो सही। उसने जो फील किया, उसने जो सत्संग में जो उसने सुना। अब ऐसा नहीं कि हम सत्संग सुनते हैं तो सिर्फ सत्संग सुनना ही है, उसको अपनाना भी है अपने जीवन में। जब तक हम सत्संग अपनाएंगे नहीं, जो हमने बातें सुनी, जितनी भी अच्छी बातें सुनी हमने, अगर हम उनको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है सत्संग सुनने का। थैंक यू। मैं जिन पेरेंट्स का नाम लेती हूँ वो आते जाए और कप का सेट लेकर जाते रहेंगे। रेणु जी, एक मिनट के रुक जाओ। आप सभी को मेरा सत्कर्तार। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे। एक बार जोरदार अपने लिए क्लैपिंग कीजिए। ये इसलिए क्योंकि आप सब बड़े ध्यान से सत्संग सुन रहे हैं। तो आज मैंने भी जो यहाँ से सीखा गुरु के सत्संग में, मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमें अपने गुरु को देखने के लिए भगवान ने दो नजरिए दिए हैं, एक अच्छा एक बुरा। जैसे कि किसी को पत्थर में भी शिवलिंग दिखता है, किसी को शिवलिंग में भी पत्थर दिखता है। तो हमें अपने नजरियों को चेंज करने की जरूरत है ताकि हम अपने गुरु को, अपने परमात्मा और ईश्वर को सच्चे दिल से याद कर सके। धन्यवाद। सबीना जी, गुरमीत कौर जी, गुरमीत कौर जी, मीना जी,
सुमित्रा जी आगे। प्रसाद मिलने का टाइम हो गया, तो मेरे को उठा देना पहले। तो ये चीजें हैं कि हमें जैसे मैं सोच रहा था कि आप भी देखो, पंजाबी गुड़ पंजाबी है, इतनी गुड़ पंजाबी है कि आपके बच्चे इतना अच्छे से उसको समझ रहे हैं और आपको समझा भी रहे हैं अपनी भाषा में। ये बहुत बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि अभी हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड होते जा रहे हैं, माइक पकड़कर बोलते हैं और सबको एक जो समझ में आता है, चाहे वो 4 लाइन है चाहे वो 6 लाइन है, वो बोलते हैं। कुछ आज तो किसी का 2 पेज का था, तो मैंने उसको बोल दिया भाई सब बैठे हुए हैं, 1.5 घंटा हो गया है, आधा घंटा तुम्हारे को भी लगेगा, फिर लंगर में भी टाइम लगेगा, घर भी जाना। तो इसीलिए मैंने बोल दिया, मैंने अंजलि को कि हाँ भी तू अगली बार 2 पेज बोलो, आज 2 पेज है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा, किसी को बुरा तो नहीं लगता ना भाई, कोई अंदर कलपता तो नहीं ना कि हाँ भी अरे अगली बार नहीं आऊंगी, इस बार फंस गई, अगली बार नहीं आऊंगी। हम लोग तो आते हैं घर का मुंह आया सबसे मुंह माया छोड़ के आते हैं, लेकिन दोबारा मुंह माया ले लेते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। मैं देखो आपके लिए ये करना बहुत मुश्किल है। मोह माया छोड़ दें कि आसानी से भी छूटती है मोह माया। अभी तो जीवन शुरू हुआ है, अभी जिम्मेवारी निभानी है आपको। धन्यवाद आपको। नाम एक बार चल रही हूँ। हाँ जी, सारी संगत एक बार ध्यान से सदगुरु जी की साखी सुन ले कि सदगुरु जी ने संगत पे अपनी क्या क्या कृपा की हुई है। इंदर कौर को पुत्र बख्शना, मतलब इंदर कौर कोई महिला जिसको उन्होंने पुत्र की बख्शिश की। मई 1960 ईस्वी इंदर कौर पत्नी जोगिंदर सिंह पिंड उकासी में रहती थी। उसकी शादी को 20 साल हो चुके थे। उसकी बहन हरनाम कौर की शादी पिंड चोमो नज़दीक मलोट में जगीर सिंह पुत्र किशन सिंह के साथ हुई थी। जगीर सिंह जब भी अपने ससुराल जाता सदगुरु जी की बहुत बढ़ियाई करता। एक दिन इंदर कौर और जोगिंदर कौर ने जगीर सिंह को कहा, तू अपने सदगुरु की इतनी महिमा करता है, हम तब मानेंगे अगर तू हमें अपने गुरु से पुत्र दिला दे। जैसे मैं अपने गुरु की महिमा करता हूँ ना, कि आपके सामने कितनी बढ़ियाई करता हूँ, मेरे गुरु जी ये है, मेरे गुरु जी में पूरी ताकत है, मेरे गुरु में इतनी शक्ति है कि आप उनसे कुछ मांगोगे तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ये कहा, ये वो है साखी है। तो अपने गुरु से पुत्र दिला दे। जगीर सिंह ने उत्तर दिया, पुत्र पुत्र तो मिट्टी के वाहन की धीमा है, जिसने मर्जी पकड़ा दे। जोगिंदर सिंह ने कहा, देख लेंगे, जब फिर जलंधर लाओ तो इंदर कौर को
साथ ले आना। उन्होंने बोला भी जोगिंदर सिंह ने कहा देख लेंगे, जब तुम जलंधर आओगे तो इसको साथ ले आना जिसको पुत्र चाहिए। जगीर सिंह मई 1966 ईस्वी में 4 जेठ के भंडारे पर इंद्र कौर को हजूर सतगुरु जी के चरणों में ले गया। भंडारे के बाद जब आम संगत छुट्टियां ले गई तब वह दोनों सदगुरु सच्चे पिताजी के चरणों में हाजिर हुए। सदगुरु जी ने पूछा जगीर सिंह क्या बात है? उसे अर्जी की सच्चे बादशाह जी यह इंद्र कौर है, मेरे पुत्र हरदेव की मौसी है, भाव मेरी साली है, मतलब मेरी साली है, इसकी शादी को 20 साल हो गए हैं, कोई बच्चा नहीं हुआ, दया करो। पाकिस्तान बनने के बाद सदगुरु सच्चे पिताजी जगीर सिंह के घर 3 महीने रहे थे। उन्होंने बहुत सेवा की थी। सदगुरु सच्चे पिताजी उन पर बहुत खुश थे। इसे सदगुरु जी ने फरमाया लो बीबी। इंद्र कौर आगे आई। सदगुरु जी ने 2 संतरों का प्रसाद देकर उसको फरमाया आप ही खाना, किसी को ना देना। इंद्र कौर ने सदवचन कहा। समय आने पर उसको 4 वर्षों में बारी बारी 2 पुत्र हुए। जो वस्तु मेहनत करने से मिले उसकी कदर होती है। इंद्र कौर को जाकर अर्ज करते ही सदगुरु जी ने 2 पुत्रों की बख्शिश कर दी, इसलिए उसको सदगुरु जी की क्या कदर होनी थी। बच्चे होने की खुशी में जोगिंदर सिंह ने मांस शराब का सेवन करता रहा। पहला पुत्र 2 वर्ष का था, वह बीमार हो गया। जोगिंदर सिंह ने डॉक्टरों से बहुत इलाज करवाया परंतु आराम ना आया। उसे जगीर सिंह को कहा पुत्र तो तेरे सदगुरु जी ने बख्शा है परंतु वह बीमार रहता है और राजी नहीं हो रहा, मतलब ठीक नहीं हो रहा। रिश्तेदारी ऐसी थी। जगीर सिंह फिर इंद्र कौर और जोगिंदर सिंह को साथ लेकर सच्चे पिताजी के चरणों में हाजिर हो गया। माथा टेक कर अर्ज की सच्चे बादशाह जी आप जी ने बहुत दया की जो इंद्र कौर को पुत्र बख्शा है परंतु यह ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया रहमत बख्शो। सदगुरु सच्चे पिताजी ने फरमाया जिसने दिया है वह राजी भी कर देगा परंतु यह जो मांस शराब छोड़ता ही नहीं। तब जोगिंदर सिंह ने उठकर सदगुरु से माफ़ी मांगी और वायदा किया कि वह आगे से मांस शराब का सेवन नहीं करेगा, दया करो। इसलिए सदगुरु जी ने फरमाया जाओ इसको घर ले जाओ, ठीक हो जाएगा। ये सदगुरु सच्चे पिताजी ने आज्ञा लेकर घर वापस आ गए और सदगुरु जी की रहमत से लड़का ठीक हो गया। ऐसी दया सदगुरु जी ने मेरे ऊपर भी फरमाई थी, मेरे पे भी दया की थी और मेरा जो छोटा भाई है उस पर भी की थी। उसको भी 2 आम दिए थे। उसका एक आम खाते खाते गिर गया। उसने क्या किया, प्रसाद था सदगुरु जी के हाथ से मिला हुआ था, उसे आम जमीन से उठाया और धो के खा लिया। उसके 2 जुड़वा बेटे हुए। एक बेटा मर गया, एक बेटा थोड़ा बीमार रहता था लेकिन अब ठीक है, बहुत स्वस्थ है। उसने जो दूसरा आम उठा के जमीन से खाया था वो उसकी भी बख्शिश पूरी हुई। उसको 5 साल बाद 6 साल बाद जब उसकी बेटी 11 साल की थी ना, 11 साल की थी तब उसके दूसरा बच्चा हुआ, दूसरा वो भी बेटा हुआ। अब दोनों बेटे बॉम्बे में हैं, अपने बाप के साथ पिक्चरों में काम करते हैं। अब सारी संगत से हाथ जोड़ के बेनती है एक बार आकर प्रसाद ले लेंगे और फिर लंगर के लिए बैठ लेंगे। साइड क्लैपिंग। सही जगह नहीं मिल रही।
तूने? कुछ भी बोला हो आपको क्या? कुछ नहीं। मैंने बोला कि लड़के साथ में वीडियो शूट कर आप भी। बड़ी सॉरी है रचना। मैं हमारे बहादुर का सबसे मिल रही है कि मैं कुछ तो आ नहीं पाती और मीटिंग में भी नहीं मिल पाती है।